आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। आई नो आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसे कि हमने चैलेंज लिया है ज़रूर इसको पूरा करवाएंगे भगवान। हाँ, क्या मैं जैसे मैं कहती हूँ संकल्प तो हम ले लेते हैं, लेकिन संकल्प को पूरा कौन करवाता है? उसको करवाते हैं भगवान। तो आज बात करने वाली हूँ, आज आपको मैं कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं, जैसे कुछ लोग मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं कि लेते हैं या आम भाषा में बोल लेते हैं कि ये लड्डू गोपाल हैं या ये ठाकुर जी, ये भगवान जी पत्थर के हैं क्या? ये वाले ठाकुर जी पीतल के हैं क्या? या ये आपके भगवान जी मार्बल के हैं क्या? ये पत्थर के हैं क्या? या कुछ बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं क्या पीतल के ठाकुर जी हैं हमारे पास, वो ठीक हैं क्या, ठीक रहेंगे क्या? पत्थर के, पीतल के, उसके मार्बल के, ये सब शब्द जो लोग यूज़ करते हैं, आज उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहते हैं। भगवान ठाकुर जी आज उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। जो ऐसा बोलते हैं वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भगवान को की सेवा के और प्रेम को भी समझे नहीं है। उनके दिल में, हृदय में अभी उस प्रेम का अंकुरित नहीं हुआ है बीज, क्योंकि अगर होता जरा, अगर थोड़ा सा भी होता तो इस प्रकार के शब्द यूज़ नहीं कर सकते थे। उनके लिए अभी भी भगवान कहीं ना कहीं बस सिर्फ भगवान है। देखिए भगवान पत्थर मानते हैं तो पत्थर ही रहते हैं, और जब उनको भगवान मान लेते हैं तो वो भगवान ही मानते हैं। और जब कोई किसी भक्त के या भगवान को पत्थर के या पीतल के बताता है यूज़ करने के लिए, मुझसे भी कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपके ये ठाकुर जी मार्बल के हैं क्या, ये पत्थर के हैं क्या, मुझसे कमेंट में पूछते हैं। तो मुझे बहुत आघात पहुँचता है, बहुत दुख पहुँचता है। मैं उनसे कहती तो नहीं उन लोगों से, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। और इस बात का दुख कहीं ना कहीं ठाकुर जी को भी होता है, वो उन्होंने मुझे बताया। इसी दौरान मैंने आपको बताया था अभी कुछ गुरु पूर्णिमा पर मेरे घर में पूजा हुई थी, हवन हुआ था। उस पूजा में जो पंडित जी आए थे, जो फैमिली के मेनली बेसिकली पंडित जी हैं, मैं कहती हूँ आपसे कि पंडित जी सिर्फ ना प्रेम से कहीं ना कहीं वंचित रहते हैं मोस्टली। सबकी बात नहीं कर रही, प्रेम भाव को कम समझते हैं पंडित लोग, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस। तो जब मैं अपने ठाकुर जी को लेकर आई, उनको बिठाया मैंने कथा में, तो वो देखने लगे, तब वो बोले कि ये पत्थर के हैं क्या, ये मार्बल के? मार्बल के तो नहीं लगते, ऐसा उन्होंने करके बोला। खैर उस वक्त मुझे हृदय को मुझे चोट तो लगी, लेकिन मैंने उनसे बहस नहीं लड़ाई कि ये पत्थर नहीं है तो मेरे भगवान है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। क्यों बहस क्यों नहीं लड़ाई? हाँ, विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध तब करना चाहिए जब उस विरोध का कुछ फ़ायदा हो। जब उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कुछ उनको बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, मैंने चुपचाप सुन लिया, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने उनको बताया ऐसे ऐसे। मैंने कहा ये 10 साल पुराने, इनके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैंने कहा इन्हें ऐसा वैसा मत समझिए आप, ये इतना मैंने कहा उनसे। तो इस बात का मुझे तो दुख हुआ ही हुआ, ठाकुर जी को भी इस बात का दुख हुआ। अभी हाल ही में परसों या तरसों मुझे एक ठाकुर जी ने इस बात का एहसास करवाया। चलिए आज आपसे शेयर कर ही देते हैं कि जब मुझे अभी मैंने कुछ दिन पहले तो अपनी थर्ड लास्ट वीडियो, जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, उसमें मैंने बात करी थी ऐसे ही एक मजाकिया तौर पर अनंत राधिका की वेडिंग की मैंने बात करी थी, ऐसे ही मजाक भी की थी मैंने उनकी बात। और आप सब लोगों को जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइब, उन्हें ये भी पता होगा कि उस समय से पीछे अभी मेरे कुछ ठाकुर जी के साथ कुछ अनबन चल रही थी। अब तो ठीक है सब। तो उसमें मैंने 3 दिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करी थी, उनको वस्त्र भी नहीं बदले थे, ये आपस का मैटर है। तो मुझे स्वप्न में परसों अभी 2 दिन पहले ठाकुर जी ने 3 मैसेज इकट्ठे दे दिए, क्योंकि उनका काम ही है, जो लोग जानते होंगे उनको, कृष्ण को, भगवान जी को, ठाकुर जी को, हमारे माधव जी को जो अच्छे से जानते होंगे, वो उनका स्वभाव जानते होंगे कि वो एक तीर से कई निशाने मारते हैं। एक बात बोल करके वो उस बात में उनके कई सारे आंसर छुपे होते हैं और कई सारी बातों का हल एक ही उसमें दे देते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसे किया। तो वो मुझे सब में क्या कुछ उन्होंने अनंत, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कहा था कि अनंत राधिका तो हमारे लिए वे भी ठाकुर जी, हमें तो उनमें भी भगवान, हमें तो उनमें भी कृष्ण और राधा दिखाई देते हैं। अनंत मतलब अनंत हमारे ठाकुर जी का नाम है ही, और राधिका तो राधा है ही। तो मैंने ये कहा था, उनका एग्जाम्पल दिया था कि हमें तो उनका नाम सुन के भी वही याद आते हैं। तो देखिए उन्होंने उसी का ही भेष धारण करके अनंत था, और कुछ और वस्त्र उन्होंने ऐसे पहन रखे हैं कि जैसे वस्त्र मैंने ठाकुर जी को 3 दिन से पहना के रखे थे, लाल रंग के ऐसे वस्त्र थे। और अंदर वो कहीं रूम में थे और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ, वो बोल रहा कि आपको ना अंदर तैयार करवाने के लिए बुला रहे हैं वे, और आप जाइए, और आपको बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ रह गई, गुस्सा आ रहा है उन्हें।
मैं कहा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तैयार होने के लिए। मैंने कहा भाई, और मैंने अंदर जाके देखा तो उस रूम में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा, और जो मेरी बिल्कुल अंधेरा हो रहा वहाँ पे। मैंने कहा अरे इतने अंधेरा, और वहाँ पे गर्मी भी हो रही थी कुछ, पता नहीं गर्मी का भी रीज़न है, क्योंकि जहाँ मेरा मंदिर है वहाँ पर कुछ दिन से हम गेट नहीं खोल रहे हो उसका, तो एसी की ठंडक वहाँ चली जाती है कि वो कमरे में ही है गेट, तो वो खुल नहीं रहा था। तो इसलिए उन्होंने दिखाया कि मुझे गर्मी लग रही है। एक दिखाया उन्होंने, उनके पूरे मुंह पे से पसीना पसीना। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आप इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं, सब कुछ आप ही का है और आप ही का सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं उसको बोल रही ऐसे, और आप ही ऐसे गर्मी में क्यों बैठे, किसी को भी बोल दो कहीं अच्छे उसमें रूम में अपना वो सेटल करवाओ। फिर बोले कि फिर तैयार करने के लिए इशारा करने लगे कि मुझे तैयार कर दो मेकअप श्रृंगार के लिए, मेकअप के लिए बोल रहे थे बेसिकली। तो मैंने तो वहाँ लाइट नहीं दी। मैंने कहा कैसे करूँ, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तो जो मेरी रिंग लाइट है जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं मोस्टली वहीं अपने ठाकुर जी के पास ही रखती हूँ। तो मुझे वो रिंग लाइट दिखी, मैंने उनसे कहा, तो मुझे वो याद आई सब में कि मैं लाती हूँ, रुकिए मेरे पास रिंग लाइट है, मैं लाती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। तब उन्होंने मुझे रोक लिया, नहीं तुम नहीं लाओगी, मैं मार्बल वालों से मंगाता हूँ, वो करेंगे मेरा मेकअप, जिनके पास मार्बल की है वो करेंगे मेरा मेकअप। उन्होंने ऐसे बोला। तब मुझे बात अभी तक भी नहीं समझ में आई थी, कल तक भी नहीं, मार्बल शब्द क्यों यूज़ किया उन्होंने। बोलते ही वो, और उठने के बाद मुझे याद आया कि वो बिल्कुल ऐसा ही रूम था जैसा मेरा पूजा घर है, मंदिर लंबाई में है और गेट इधर को है सामने को, और उसके गेट में से एक कमरा है, वो बिल्कुल ऐसा ही नक्शा था उस चीज़ का जो मेरे घर में मंदिर है। तब मैं उठ के देखो, उन्होंने 3 मैसेज दिए इसमें। क्या क्या? पहला तो ये कि वो मेरे हर एक वीडियोस देखते हैं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है जो मैंने वीडियो में बात बोली होंगी, जो मैं वीडियो में बात बोल देती हूँ, और मुझे भी, मैं कहती हूँ आपसे कि मुझे नहीं पता याद रहता है ना, मैं लिख के रखती कि मैंने क्या बोला, कि उस बात को एक पकड़ के वो कुछ ना कुछ लीला ज़रूर करते हैं, सपन में दिखाते हैं, और वो ये प्रूफ कर जाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी हर एक वीडियो देखता हूँ। इस बात का प्रूफ दिया इसमें भी। दूसरा ये दिया कि जो नाराज़गी चल रही 3 दिन से मैंने उनका श्रृंगार नहीं किया था, इसलिए भगवान भी भक्त आदि हो जाते हैं। जब हम उनको कोई सेवा कंटिन्यूसली देते हैं ना, तो भगवान भी उस सेवा के आदि होते हैं, और जब आप नहीं करोगे तो वो मांगने लगेंगे आपसे। तो इस चीज़ का प्रूफ दिया उन्होंने। और तीसरा ये है कि भाई जो मार्बल वाली बात मैं अब समझी, वो नहीं समझी मैं, समझी थी अब समझी कि जो पंडित जी ने उनको जो मार्बल का बोल दिया था, वो उनको मुझसे भी ज़्यादा ठेस पहुँचाया। तब उन्होंने गुस्से में थोड़ा नखरे में कहा था कि जिनके पास मार्बल वाली है उनको बुलाता हूँ मेकअप के लिए। तो देखिए भगवान यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि मैं कोई मार्बल या पीतल का नहीं हूँ, ना मैं पीतल का हूँ ना मैं मार्बल का हूँ, मैं भगवान हूँ। जो मार्बल वाले हैं उनका अलग, उनसे पूछो। तो उनको बहुत बुरा लगा जब भक्त भगवान को पीतल मार्बल ना समझे, भगवान समझता है, तो भगवान भी अपने आप को उसमें, भगवान भी इसमें सच में स्थापित होते हैं। और जब उनको भी ठेस पहुँचता जब कोई उनके पीतल और मार्बल बोलता है, भाई किसी के भी ठाकुर जी को, अपने भी ठाकुर जी को, और किसी और के भी, या नॉर्मल लैंग्वेज में भी, या कोई वार्तालाप में भी, चाहे आपके पास कोई भी ठाकुर जी नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, फिर भी आपस में वार्तालाप करने में भी आप ये शब्द मत यूज़ कीजिए, उनको बहुत बुरा लगता है। जैसे उन्होंने ताना मार के कहा कि मार्बल वालों को बुलाता हूँ, वो करेंगे मेरा मेकअप। कभी ना बोले। मैं उन जो नए लोग लाना चाहते हैं ठाकुर जी को, जन्माष्टमी आने वाली, हर कोई गाएगा, लोग क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट में, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लिखने वाले हो कि मैं पीतल के ले आऊँ क्या, मैं प्लास्टिक के ले आऊँ क्या, मैं ये तांबे के कैसे रहेंगे, तांबे के तो खैर नहीं कहते, मैं ऐसे ही बोल दिया, मिट्टी के कैसे रहेंगे, मार्बल के ले आऊँ क्या, उसके ले आऊँ क्या, तो वो शब्द मत यूज़ कीजिए कहीं ना कहीं, है ना। वो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेम भाव से नहीं ला रहे, मैं तो ये मानूंगी सीधा सीधा, है ना। बहुत बुरा लगता है भगवान को, तो यहीं पहली ठेस तो तुमने यहीं पहुँचा दी बुलाने से पहले कि हम पत्थर ला रहे हैं। पहले तुमने पहली जज कर लिया कि हम पत्थर ला रहे हैं, भगवान नहीं ला रहे, अब पीतल ला रहे हैं, मार्बल ला रहे हैं, तो तुम मार्बल ही लाओगे फिर। जब भगवान कह देंगे हाँ मैं भी, तुमने मार्बल बुलाया, मार्बल ही आ गया, और तुमने कृष्ण बुलाया होता तो कृष्ण आ जाता, है ना। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे आपको यही मैसेज देना था, ठाकुर जी को आप सबको ये मैसेज देना था। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए लोगों तक ये, और मैं फिर आऊँगी एक और वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भगवान जी की लीला है उससे संबंधित चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और 30 डे वीडियोस चैलेंज चल ही रहा है हमारा, है ना। मैं टूटी हुई घाट पे बैठी हुई हूँ इस टाइम, जहाँ नीचे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं,
बहुत अब बड़े हो गए हैं, बहुत शोर मचाते हैं। मैं कुछ बोलूँगी आपको पीछे बैकग्राउंड में बच्चों की ही आवाज़ सुनाई देगी। 3 बच्चे हैं घर में, इसलिए मैं छत पर आके वीडियो बना लेती हूँ, है ना, जब भी टाइम लगता है। और गर्मी, पता है कितनी गर्मी में बैठ के बना रही हूँ। तो चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, नीचे चलती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। हरे कृष्ण।